हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीआई समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। और अगर सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड चल रहा था। इससे पहले हम पेपर वन कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। और हमने स्टार्ट कर रखी थी यूनिट नंबर 2 जो थी हमारे पास अल्कोहल की। अल्कोहल का हमने अच्छे से वर्गीकरण पढ़ा था। उस वर्गीकरण के तहत ही हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब कुछ केमिकल रिएक्शनों के बारे में हम पढ़ रहे थे तो प्रीवियस क्लास के अंदर अच्छे से हमने पढ़ा था। उसकी कोई दो और इम्पोर्टेंट रिएक्शन और बाकी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं इसके भौतिक गुण धर्मों के बारे में, सामान्य गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी अगली ही, तो प्राथमिक एमीन की मैं बात करता हूं। प्राथमिक एमीन से भी आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। अब देखिए, एक होता है हमारे पास N व NO2, और जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब रिएक्शन करवाता हूं इसकी, तो कुछ इस प्रकार से बनता है NCl व HNO2। यह हमें चाहिए होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं HONO2, कुछ इस रूप में लिख सकते हैं। अब यही प्रोडक्ट है जिसकी रिएक्शन हम प्राथमिक एमीन से करने वाले हैं। एमीन के बारे में आपने अच्छे से 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। प्राथमिक एमीन क्या होती है, द्वितीय एमीन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा होगा। ये हमने प्राथमिक एमीन, कोई भी प्राथमिक एमीन ले लीजिए आप, इसकी रिएक्शन में किसे कराऊंगा, HNO2 के साथ। या इसको आप क्या लिख सकते हो, HNO। सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ ज्यादा नहीं है इस रिएक्शन के अंदर। पहला क्या होगा, यह जो रिएजेंट है OH इसके साथ एड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है N2 के रूप में निकल जाएगा। और यहाँ पर आपको जल का अणु दिखाई दे रहा होगा H2O, वह जल के रूप में निकल जाएगा। तो मुख्य उत्पाद जो हमें बनाना है, वो तो प्राथमिक अल्कोहल बन रहा है, और सह उत्पाद के रूप में निकल जाती है नाइट्रोजन गैस व जल का अणु। ये हमारे पास थी प्राथमिक एमीन के द्वारा हम किस प्रकार से बना सकते हैं। अब आते हैं रेपर संश्लेषण, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेपर संश्लेषण मोस्ट इंपोर्टेंट कह दीजिए इसको। अब रेपर संश्लेषण की बात करूं तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एल्कीन लेते हैं। क्या लेते हैं, कोई भी एल्कीन ले लेता हूं मैं एक, और 3 CO के अणु लेता हूं और 2 जल के अणु लेता हूं। जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा तो देखिए, एक हमारे पास क्या होता है, ये जो जल का अणु है इसकी जो हाइड्रोजन आपको दिख रही है वो कार्बन के साथ ऐड हो जाती है। एक हाइड्रोजन तो इसको मिल जाती है, ये बंध टूट जाता है, एक कार्बन यहां पर ऐड होगी, और एक हाइड्रोजन हमने दे दी। इसके पास जो हाइड्रोजन संख्याएं हैं वो 3 और बचती है, 3 और बचेगी तो 2 इसको मिल जाती है, और एक आखिरी में जो OH लेकर ये चला जाता है। तो ये हमारे पास मुख्य उत्पाद के रूप में ये बनता है। अब बचा क्या हुआ, यहाँ पर 3 कार्बन बचे हुए हैं, सॉरी 2 कार्बन बचे हुए हैं, तो ये निकालते हैं 2 CO। अब जो हम बात करने वाले रेपर सिलेक्शन वाले 2CO2 यहाँ से निकल रहा है। अब दो दो H2 हैं, वो रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण करते हैं। और इसमें जो सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, सह उत्पाद के रूप में इससे 2 CO2 के अणु निकलते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम आगे बात करेंगे सामान्य गुण धर्मों के बारे में। इसके बारे में सामान्य गुण धर्मों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं अल्कोहल के, किसके बारे में बात करेंगे, अल्कोहल के हम सामान्य गुण धर्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो किस प्रकार से जो अल्कोहल है, वो किस प्रकार से अल्कोहल
रिएक्शन करता है उसके क्या गुण होते हैं, अगर मैं बात करूं तो इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो उच्च और एक क्या करते हैं निम्न एल्कोहल। एक तो क्या होता है उच्चतर एल्कोहल और एक क्या होते हैं निम्नतर एल्कोहल होते हैं। इनके आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। अगर इनके सामान्य गुणों की मैं बात करूं तो इनके क्या क्या गुण होते हैं और किस प्रकार से आप इनको विभाजित कर पाते हैं। अब देखते हैं कि हमें पता है कि जो हम बात करें अगर निम्न अल्कोहल की, किसकी, निम्न अल्कोहल की बात करें तो यह सभी स्वाद युक्त होते हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ स्वाद होता है और ये तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, अप्रिय गंध वाले होते हैं। ठीक है, अगर तीसरे गुण की अगर मैं बात करूं तो यह सभी ज्वाला युक्त होते हैं, परंतु इनको जलाने पर ज्वाला उत्पन्न होती है। और चौथे अगर मैं गुण की बात करूं ये सभी द्रव होते हैं। बात करें तो उच्चतर एल्कोहल की, इनमें से कोई भी गुण इसके अंदर नहीं पाया जाता है। और मैं द्रव की बात करूं तो ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी ठोस होते हैं। ये जैसे ये स्वादयुक्त है तो वो क्या होंगे, अस्वादहीन होंगे। ये गंध युक्त है तो गंधहीन होंगे। इनमें ज्वाला आपको देखने को मिलती है तो इसमें ज्वाला देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर एग्जाम में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो आप उसको अच्छे से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। वापस से मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या होते हैं, इनको उच्च व निम्न अल्कोहल में विभाजित किया जाता है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्वादयुक्त होते हैं, गंधयुक्त होते हैं, इनमें ज्वाला होती है। और ये क्या होते हैं, इनमें द्रव होते हैं। अब क्या बात करने वाले हम बात करेंगे इनके हाइड्रोजन, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन बंध के बारे में। हाइड्रोजन बंध क्या होता है या इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सेतु, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब क्या होता है जब मैं हाइड्रोजन बंध या सेतु की बात करूं तो देखते हैं कि एक तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है क्या होते हैं और क्या होते हैं नाइट्रोजन या ऑक्सीजन क्या होते हैं विद्युत ऋणी, जिस पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसको कहते हैं विद्युत ऋणी। क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है या तो ऑक्सीजन या क्या होता है नाइट्रोजन, इनसे घिरा हो सकता है नेगेटिव चार्ज से। एक के साथ तो क्या होगा, ये सहसंयोजक बंध, क्या होगा, सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित हो सकता है। और या क्या हो सकता है, ये उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। क्या हो सकता है, उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। पुनः रिपीट करता हूँ मैं इस बात को कि जो हाइड्रोजन होता है ना वो दो नेगेटिव चार्ज, और हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे थे। एक तो क्या होता है सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित होता है और एक क्या होता है उसकी तरफ इस प्रकार से होता है, वो आकर्षित है, इसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक है, इस प्रकार से इनको हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसी बंध को क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अभी इसी जो हाइड्रोजन बंध है इसको भी हम दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। कितने भागों में विभाजित कर देखते हैं, दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, लिख लीजिए आराम से, दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य हाइड्रोजन जो परमाणु है क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से स्थित होता है। क्या हो, स्थित होता है या स्थित हो कि एक के साथ वो सहसंयोजक बंध बनाए। क्या बनाए, एक के साथ वो क्या बनाए, सहसंयोजक बंध बनाए तथा दूसरे की तरफ वो क्या हो, आकर्षित हो। ऐसा प्रतीत हो कि वो उसकी ओर आकर्षित है या उसकी तरफ जा रहा होता है। क्या हो, उसकी तरफ आकर्षित करता हुआ प्रतीत हो। ठीक है, ये हमने इसको अच्छे से आप नोट डाउन भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए। हमने इस प्रकार से इसको पढ़ा है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं इसके दो अलग अलग प्रभाव, दो अलग अलग बंधों के बारे में, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हम बात करने वाले इसके दो प्रकार होंगे कि इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो क्या होगा कि अंतः हाइड्रोजन परमाणु और एक क्या होता है अंतरा हाइड्रोजन परमाणु।
ठीक है, क्या होंगे इनके? अगर मैं हाइड्रोजन के बंध के अगर प्रकार की बात करूं तो दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो क्या अंत है, एक क्या हो जाते हैं अंतर हाइड्रोजन परमाणु। एक तो हो जाता है अंत हाइड्रोजन परमाणु बंध, एक अंतर हाइड्रोजन परमाणु बंध के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, इन बंधों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर बात करूं मैं अंत हाइड्रोजन परमाणु की, तो क्या होता है कि एक ही परमाणु से, मतलब एक के साथ सहसंयोजक बंध, एक के साथ क्या होगा वो हाइड्रोजन जुड़ता हुआ प्रतीत सिर्फ एक ही परमाणु के साथ में होगा, अलग अलग परमाणु के साथ नहीं होता है। अगर मैं बात करूं अंतर हाइड्रोजन परमाणु की, तो इसके अंतर्गत क्या बात करते हैं? इसके अंतर्गत बात करते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु, मतलब जो सहसंयोजक बंध है वो एक परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा होगा और दूसरे परमाणु तत्व के साथ क्या होता हुआ जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? उसके साथ जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। ये होते दोनों में अंतर होते हैं। पुनः एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अंत हाइड्रोजन मतलब एक ही परमाणु के द्वारा क्या होते हैं कि एक तो सहसंयोजक बंध, एक क्या होता है उसके साथ उसकी ओर आकर्षित जुड़ता हुआ प्रतीत होता है सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही परमाणु के अंतर्गत। अगर इसको मैं स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बात करें हम, एक परमाणु के विभिन्न क्रियाएं होती है, मतलब एक ही परमाणु में जितनी भी क्रियाएं हो रही विभिन्न क्रियाएं होंगी और इसमें जो क्रियाएं होती है विभिन्न क्रियाएं होती है वो क्या होती है विभिन्न विभिन्न परमाणुओं के अंतर्गत होती है। क्या होती है? विभिन्न विभिन्न परमाणुओं के अंतर्गत ये क्रियाएं होती है। ठीक है, आगे अगर और बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए इसकी प्रकार, एक मैंने इस प्रकार से व्यंजन बना ली है। इस व्यंजन की मैं बात करूं, एक तो मैं ऑक्सीजन के साथ में एक कार्बन और COH बंध, तो एक देख रहे हो हाइड्रोजन, एक तो सहसंयोजक ऊपर वाले के साथ तो हाइड्रोजन बंध ने सहसंयोजक बंध बना लिया है, और अगर मैं दूसरे बंध की बात करूं प्रतीत होता है जुड़ता हुआ वो ऑक्सीजन साथ में। तो इसमें आप देख रहे होगे स्ट्रक्चर के द्वारा भी कि अंत हाइड्रोजन परमाणु है कि हमने इसमें दूसरे हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं लिया है, केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन जो परमाणु है उसी के अंतर्गत ये दोनों विभिन्न क्रियाएं हो रही है। कौन सी? सहसंयोजक बंध वाले भी और जिसके अंतर्गत वो हाइड्रोजन उससे जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। ये दोनों क्रियाएं इसके अंतर्गत ही होती है, उसको क्या बोलते हैं? अंत हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। अगर इसकी दूसरी बात करें तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, केवल और केवल एल्कोहलिक संरचना बना लेते हैं, मतलब ROH आप 3 प्रकार की आप संरचना बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम हाइड्रोजन के साथ में और फिर अगले ऑक्सीजन को दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ में इसको जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ इसको जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा और अगर बढ़ाएं, मतलब ये आगे तक रिएक्शन चलती रहती है, आगे ये ऑक्सीजन परमाणु किसी और के साथ भी बंध बनाएंगे। ठीक है, तो इसके मध्य जो बंध देख रहे हो ना, एक तो परमाणु के साथ में क्या इसने सहसंयोजक बंध, खुद के परमाणु साथ में सहसंयोजक बंध बना रहा है। अगर दूसरे की बात करूँ तो उसके साथ क्या होता है? जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, जुड़ता नहीं है। क्या होता है? केवल और केवल इसके साथ जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये दो पढ़ लिए, अंत हाइड्रोजन परमाणु और अंतर हाइड्रोजन परमाणु। पुनः इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। जो अंत हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और अब किसकी बात करेंगे हम? OH बंध की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। देखिए जब मैं OH बंध की प्रकृति की बात करूं तो जो OH होता है ना, OH वो होता है आंशिक आयनिक होता है। क्या होता है? आयनिक प्रकृति का होता है, मतलब उसमें क्या एक तो धनायनिक पाया जाता है, अर्थात दो भागों में इसको विभाजित कर दूं तो क्या होंगे? आंशिक ऋणायनिक, ठीक है, और क्या होंगे? आंशिक धनायन होते हैं, जिसका कारण क्या होता है? जो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणताएं होती है, क्या होती है? विद्युत ऋणताओं के कारण ऑक्सीजन की इस बंध पर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन पर तो आ जाता है आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन में क्या आ जाता है? आंशिक धनावेश इसके ऊपर उपस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके ऊपर आंशिक धनावेश हो जाता है, जिसके कारण अगर मैं बात करूं तो आंशिक आयनिक हो जाते हैं। इसको फिर हम क्या कहेंगे? आंशिक आयनिक कहते हैं। ठीक है, कि क्या कहते हैं इसको? आंशिक आयनिक कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन तो
आंशिक ऋणावेश है और हाइड्रोजन क्या है, आंशिक धनावेश है। इसको नेगेटिव व पॉजिटिव चार्ज के द्वारा मैंने शो किया हुआ है। किसके द्वारा शो किया हुआ है, नेगेटिव व पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इसको मैंने शो कर दिया, दिखा दिया, दर्शा दिया है। इसकी प्रकार से मैं आगे बात करें CO बंध की बात करता हूँ। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कार्बन की मैं बात करता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बात की जिसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या थी, हाइड्रोजन से अधिक थी। इसके अंतर्गत भी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता वो कार्बन से भी अधिक होती है। क्या होती है, कार्बन से भी अधिक होती है, जिसके कारण ये भी क्या हो जाते हैं, आंशिक ऋणावेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आंशिक ऋणावेशित हो जाते हैं। और इसमें भी क्या हो जाता है, कार्बन आंशिक ऋणावेश, ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेश। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों के गुण के कारण ये क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय होंगे, OH ध्रुवीय है तो एल्कोहल भी क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसमें उच्च द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। यही कारण है कि इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, उच्च द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, इसकी जो विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण। ठीक है, और OH है, उसके अल्कोहल की बात करते हैं कि अल्कोहल में अगर OH समूह अधिक ध्रुवीय है तो अल्कोहल में, OH बंध में अगर ध्रुवीय है तो अल्कोहल में भी क्या होगा, वो ध्रुवीय होता है। आशा करते